अरे मोहन भागवत ये कैसा बयान दे रहे हैं? ये क्यों खुल करके बीजेपी की मौजूदा सरकार की आलोचना कर रहे हैं? क्यों ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अति उत्साह और अहंकार के नजरिए से इनका विश्लेषण कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है कि क्या वाकई में आज के बीजेपी में और आरएसएस में एक लंबी दूरी बढ़ गई है? क्या जो मोदी की बीजेपी है वो संघ को पूरी तरह से छोड़ चुकी है? क्योंकि मोहन भागवत के जो ये बयान है मणिपुर को लेकर के, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के, 400 पार के नारा को लेकर के, ये तो यही बता रहे हैं कि मौजूदा आरएसएस जो है वो मोदी सरकार के साथ नहीं दिख रही है। वहीं अब जो कुल मिलाकर के सवाल ये उठता है कि जो नरेंद्र मोदी को कहा जाता है कि ये नई वाली बीजेपी है, ये मोदी जी के मित्र मंडली वाली बीजेपी है, यानी कि ये खास करके अपने दोस्तों पर ध्यान दे रहे हैं और पार्टी के दिग्गजों वरिष्ठों को पीछे छोड़ रहे हैं। ये बात सच है क्या? इस बात को समझने के लिए हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि मोहन भागवत जो बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है। एनडीए में जो सीटों का बंटवारा किया गया, यानी कि जो मंत्रालय का बंटवारा किया गया है, उसको लेकर के आगे क्या परिणाम देखने को मिल सकते हैं और क्या वाकई में नरेंद्र मोदी जो हैं सिर्फ अपने मित्रों का ख्याल रख रहे हैं? तो इस पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा को जारी रखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि इन तमाम मुद्दों पर बात तो आगे होती ही रहेगी, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तर्क न्यूज ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर करना चाह रहे हैं तो शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़े और इस तार्किक चर्चा पर बहुत सारे लोग जब जुड़ेंगे, उनके कमेंट जब आएंगे, तब पता चलेगा कि जो हम तार्किक बहस कर रहे हैं वो कितना सही है, कितना गलत है या कितना बेहतर इसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत, वो मोदी सरकार पर इतने बिफरे हुए क्यों दिख रहे हैं? क्यों वो इस तरह के सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं? तो सबसे पहले आप उनका बयान जो है वो सुन चुके हैं कि वो ये कह रहे हैं कि मणिपुर शांति की राह देख रहा है और इसको हमें प्राथमिकता से देखना चाहिए, क्योंकि मणिपुर जो है हमारे देश का ही हिस्सा है, लेकिन वो कई महीनों से जलता रहा। वहां की जो तस्वीरें आई वो डरा दी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि खुद को बताते हैं कि मतलब देश की कितनी चिंता है, वो प्रधान सेवक हैं, चौकीदार हैं और भी तमाम तरह की बातें करते हैं, लेकिन मणिपुर में ना वो चौकीदारी करने गए, मणिपुर में ना ही वो प्रधान सेवक बन करके गए और ना ही मणिपुर में वो प्रधानमंत्री बन करके गए। इसीलिए मोहन भागवत ने कहा है कि इस मुद्दे पर प्राथमिकता से देखने की जरूरत है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि 400 पार का जो नारा अति उत्साह में दिया गया है, ऐसा उन्होंने क्यों कहा है वो आपको रिजल्ट देख करके पता चल चुका होगा। और इस नारे में बीजेपी इतना डूब गई थी कि उसे पता ही नहीं था कि जो उत्तर प्रदेश उनका इतना बड़ा गढ़ है, जिस अयोध्या को लेकर के उन्होंने इतना मतलब बड़ा ऐतिहासिक काम किया है जो कि वो बताते हैं, तो इस तरह के अति उत्साह में डूबी बीजेपी का नतीजा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बहुमत हासिल नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं जो अति उत्साह वाली बात है मोहन भागवत की, वो भी सही हुई। अब एक में चुनाव प्रचार के दौरान दिया गया बयान या एक इंटरव्यू है जेपी नड्डा का, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने डायरेक्ट कहा था कि हमें संघ की जरूरत नहीं है, आज की बीजेपी खुद के पैरों पर खड़े होकर के चुनाव लड़ सकती है, सक्षम है। इस तरह के बयानबाजी वो किए, जिसका नतीजा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आरएसएस ने उनका साथ नहीं दिया और परिणाम ये रहा कि आप 2014 का रिजल्ट देखिए बीजेपी का, 2019 का रिजल्ट देखिए और 2024 का देखिए। यानी कि 2024 में जो मोदी वाली छवि है ना वो गिर चुकी है। यानी कि कहीं ना कहीं आरएसएस जो है इनको सपोर्ट कर रहा था और कहा भी जाता है कि जमीनी स्तर पे आरएसएस ही इनका वोट बटोरने का काम करता भी है। तो जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस तरह का बयान देंगे तो क्यों भला आरएसएस या कोई संगठन इन्हें मदद करने आएगा, और जिसका नतीजा जो है वो बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है कि आज उन्हें एनडीए के साथ मिल करके सरकार बनानी पड़ रही है। तो ये तमाम चीजें तो यही बताती हैं कि जो नरेंद्र मोदी की जो बीजेपी है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सुनती है,
अपनी देखती है और वो उस आरएसएस को भूल गई है जो बीजेपी को खड़ा करने में मतलब इतना मेहनत करती है। इतने लंबे समय तक बीजेपी और आरएसएस का संबंध रहा जो कि अब टूटता हुआ दिख रहा है, बिखरता हुआ दिख रहा है। तो देखना है कि क्या ये संबंध फिर से जुड़ते हैं, क्या मोहन भागवत जो हैं फिर से नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी ने या उनकी टीम ने मिल करके आरएसएस के साथ जानबूझकर संबंध बिगाड़े हैं, या फिर आरएसएस जो है कुछ और चाहता था इसलिए नरेंद्र मोदी के साथ उनके संबंध बिगड़े हैं। मुद्दे पर कमेंट करिए और आप अपनी राय भी दीजिए। तब तक हम दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं कि जो एनडीए सरकार की जो बात हो रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने अपने मित्रों को जो कोर टीम है उसमें रखा है, यानी कि रक्षा मंत्रालय देख लीजिए, गृह मंत्रालय देख लीजिए, वित्त मंत्रालय देख लीजिए, विदेश मंत्रालय देख लीजिए। इस तरह के जो तमाम टॉप के मंत्रालय हैं उसमें एनडीए के जो घटक दल है यानी कि टीडीपी है, जेडीयू है और भी जो अन्य दल हैं वो कहाँ हैं? वो नजर आ रहे हैं क्या आपको? वो दिख रहे हैं आपको? तो जो मंत्रालय का बंटवारा किया गया है या जो कोर टीम बनाई गई है उसमें एनडीए के अन्य सदस्यों को क्यों नहीं रखा है नरेंद्र मोदी ने? क्या नरेंद्र मोदी अपने एनडीए के अन्य जो घटक दल के नेता हैं उन पर भरोसा नहीं करते हैं, या फिर वो अपने टॉप के मंत्रालय में या कोर टीम में शामिल नहीं करना चाहते हैं? क्या वजह हो सकती है? या फिर उनको ये लग रहा है कि ये जो है आने के बाद से मतलब गणित बिगाड़ सकते हैं या फिर कुछ और खेल कर सकते हैं? आखिर कुछ ना कुछ तो वजह रही होगी, इसीलिए एनडीए की जो सरकार बनती है उसमें सहयोग तो सबका रहता है, लेकिन जो कोर टीम बनाई जाती है उसमें सिर्फ और सिर्फ मोदी मंडल दिख रहा है, मोदी के मित्र दिख रहे हैं और उसके सिवा कोई और दिखाई नहीं। यानी कि इसको अगर आप एक देसी शब्दों में कहें ना तो ऐसा है इसका हाल कि मतलब मलाई नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम के लिए रख लिया है और जो हांडी है ना, दही की हांडी चाटने के लिए बाकी घटक दलों को छोड़ दिया है। क्योंकि अगर आप उदाहरण के तौर पर समझिए कि जिस जदयू ने यानी बिहार के नीतीश कुमार की पार्टी ने 12 सीट दिए, उनको कौन सा विभाग मिला है? तो मछली पालन विभाग और इस तरह के विभाग, मतलब एक विभाग ललन सिंह के नाम पर उनको थमा करके दे दिया गया है। लेकिन उससे बिहार का कितना भला कर लेंगे वो? अगर उन्हें रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर और बड़े मंत्रालय दिए जाते तो एक बड़ा पावर होता और बिहार के लिए कुछ खास करने का मौका भी होता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। खैर, अब ये अंतिम निर्णय तो इनके बाकी जो टीडीपी है, जेडीयू है या अन्य दल है उनको सोचना है कि वो फिर इस एनडीए वाली सरकार में सिर्फ नीचे नीचे मतलब सरकार को खड़ा करने के लिए हैं, या फिर वो भी इस कोर टीम का हिस्सा बनने की चाह रखते हैं। तो आगे देखिए कि क्या होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात खटक रही है और ये अगर बात खटक रही है तो ऐसा ना हो कि आगे चल के जो एनडीए सरकार है वो गिर जाए, टूट जाए और इंडिया गठबंधन इसमें बाजी मार ले।